हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम से जो पूरा सेक्टर है वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है वो डिस्कस करने के लिए आए हैं। अभी हर इंसान थोड़ा सा डरा हुआ है इंडसइंड बैंक को लेके। तो पहले चलिए हम समझते हैं इंडसइंड बैंक में बेसिकली प्रॉब्लम हुआ क्या है। इंडसइंड बैंक में एक इंटरनल ऑडिट में इनको ऑड 1530 करोड़ का एक एडवर्स इम्पैक्ट, एक लॉस देखने को मिला था। और वो जो लॉस है वो इनकी नेटवर्थ का अराउंड 2.35% है। अब वो 2.35% का जो लॉस है जो इनकी नेटवर्थ पे है वो स्टॉक को करीबन 27% का आज इम्पैक्ट दे दिया है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज है। तो देखिए, जितने ये बैंक्स होते हैं उनकी डेरिवेटिव पोजीशंस होती हैं बॉन्ड्स में। और वो बॉन्ड्स की जो डेरिवेटिव पोजीशन होती है वो मार्क टू मॉडल मेथड से इवेलुएट की जाती थी। बट 2023 में आरबीआई एक नया नॉर्म लेकर आया था जिसके तहत ये मार्क टू मॉडल की बजाय मार्क टू मार्केट कैलकुलेशंस इसमें होने लगे। और उस चेंज को 1 अप्रैल 2024 से इंप्लीमेंट करना था। और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद 31 दिसंबर 2024 में इंडसइंड बैंक के इंटरनल ऑडिट में ये लॉसेस फाइंडिंग्स में आए थे, जो कि कल लेटर पोस्ट मार्केट आवर्स ये मैनेजमेंट ने बताया भी था। और इसको सही तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री ये भी आई थी कि वो इस पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी अकाउंट्स हैंडओवर कर रहे हैं और आगे इवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जिस तरीके से आज के दिन इंडसइंड बैंक ने रिएक्शन दिया है, आप देखें कि अराउंड 27% के डाउन साइड के बाद 7300 करोड़ साफ हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के। अगर हम देखें February 28 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो थी वो अराउंड 22,399 करोड़ थी, जो कि आज हम देखें तो अराउंड 15,032 करोड़ रह गई है। 7300 करोड़ साफ हुए हैं। अब इसमें कौन सी म्यूचुअल फंड्स है जो वर्स्ट हिट हुए हैं? यूटीआई निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके पास आप देखें 35.94 लाख शेयर्स है, इनका लॉस 120 करोड़। यूटीआई वैल्यू फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, इनके पास अराउंड 19 लाख शेयर्स थे, लॉसेस इनका 63.46 करोड़। यूटीआई निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इनके पास थे अराउंड 15.78 लाख शेयर्स और इनका भी लॉसेस हुआ है 52.7 करोड़। बंधन फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड, इसमें आप देखें तो अराउंड 13.8 लाख शेयर्स थे और इनका लॉसेस जो है वो 46.09 करोड़ का है। एंड यूटीआई मिड कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ फंड, इनके पास 13.27 लाख शेयर्स थे और इनका 44.32 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। ये कुछ मार्की नेम्स थे जिनके पास होल्डिंग थी और उनका लॉसेस अभी हमको देखने को मिला है, ये भी हमने आपसे शेयर कर लिया। अब इसका हम एक और नजरिया देखें तो ये जो इंडसइंड बैंक में अभी पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट के बाद एक और प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं हम समझे पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक प्रॉब्लम में डालने वाली बात हो गई है। एक चीज नोटिस करिएगा, जनवरी से मार्च टिपिकली बिजी पीरियड होता है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए सारे बैंक्स के लिए। और अभी इंडसइंड बैंक के इस डेवलपमेंट के बाद पूरा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो भी एक सवालिया निशान पे आ रहा है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी भी हमारे बैंक्स में क्या प्रॉब्लम है, पेन है, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो देखने वाली बात है। अब डिपॉजिट ग्रोथ आप देखें तो जो थर्ड क्वार्टर था करंट फाइनेंशियल ईयर का, जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर था, उसमें 4 to 23% रही है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बैंक्स। और आप देखिए सितंबर से नवंबर का जो पीरियड था ये थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ाने वाला पीरियड था। इसके कंपैरिजन में जो लोन है, जो लोन ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक अपसाइड पे है। 80% प्राइवेट बैंक्स का लोन बुक जो है वो बढ़ी है और इसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैंक्स के डिपॉजिट का जो एक मोबिलाइजेशन है उसको लेके थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमारे सिस्टम में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो इनका पीक टाइम होता है जनवरी टू मार्च, जिसमें यूजुअली आप देखें मार्च में ही मैक्सिमम डिपॉजिट्स आते हैं, इंडसइंड बैंक के इस पर्टिकुलर फियास्को के चलते या आने वाले समय में इस वीक में ही या नेक्स्ट वीक में भी हम देखें और किस तरीके के डेवलपमेंट्स आते हैं, उसके चलते किस तरीके से इनका जो डिपॉजिट्स कलेक्शन है, वो मोबिलाइजेशन जो है वो होता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी।
और पूरे बैंकिंग सिस्टम में, कासा में या इनके जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, वो हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा-सा अपडेट था कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ, कितने म्यूचुअल फंड्स में लॉसेस था और बैंकिंग में किस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है। हमें लगा हमें आपसे शेयर करना चाहिए। So this is all for this video and if you like the work please hit the like button. अगर आपको लगता है कि आपको ये डिस्कशन आगे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना चाहिए, प्लीज उनके साथ भी शेयर करें। और